हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों का विवरण की प्रस्तुत करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत करें। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे, जिनके अभिलेख भारतीय इतिहास में धर्म, प्रशासन और सामाजिक नीतियों को समझने का प्रमुख स्रोत हैं। ये अभिलेख शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख के रूप में हैं, जो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखे हुए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अब हम इसका मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन सा शिलालेख पहला क्या है, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। इसका स्थान क्या है, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, वर्तमान में इलाहाबाद किले के निकट। इसका विवरण हम देखेंगे। 6 प्रमुख शिलालेख धर्म नीति, इसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य और सामाजिक कल्याण से संबंधित है। ये जो है क्या है, यह अशोक का एक प्रमुख स्तंभ लेख है, जिसे कौशाम्बी से स्थानांतरित कर इलाहाबाद लाया गया है। इसमें अशोक के 6 प्रमुख शिलालेख शामिल हैं, जो उनके धर्म के सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सत्य और सामाजिक कल्याण को दर्शाते हैं। शास्त्रवध निषेध, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, इसमें शास्त्रवध हिंसा का निषेध और धर्म महामात्रों मतलब धर्म अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। फिर क्या है, बाद में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख। इस स्तंभ पर बाद में समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर के फारसी लेख भी उत्कीर्ण किया गया है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मौर्य प्रशासन, धर्म नीति और मौर्य कला से संबंधित है। यह अशोक की धर्म नीति और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रमुख स्रोत है। इसका आधुनिक संदर्भ में देखेंगे। एएसआई द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक महत्व है। यह स्तंभ पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये संरक्षित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सारनाथ स्तंभ लेख। इसका स्थान क्या है, सारनाथ, वाराणसी। इसका विवरण देखेंगे। लघु स्तंभ लेख बौद्ध संघ में अनुशासन और एकता पर जोर दिया गया है। इस स्तंभ पर अशोक का धर्म लिपि मतलब यह अशोक का एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित है। इस स्तंभ पर अशोक का धर्म लिपि उत्कीर्ण है, जिसमें बौद्ध संघ में अनुशासन और एकता पर जोर दिया गया है। इसमें बौद्ध संघ के विघटन को रोकने के लिए कठोर दंड का उल्लेख किया गया है। इसका महत्व क्या है, सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसमें स्तंभ का शीर्ष भाग, जिसमें 4 सिंहों की मूर्ति है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण और उनकी धर्म नीति को दर्शाता है। आधुनिक संदर्भ में क्यों इम्पोर्टेंट है, सिंह शीर्ष संग्रहालय में राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और सारनाथ में संग्रहालय संरक्षित है। नेक्स्ट क्या है, कौशाम्बी स्तंभ लेख। इसका स्थान क्या है, कौशाम्बी, प्रयागराज के निकट। विवरण धर्म नीति और सामाजिक सुधारों का उल्लेख करता है। यह अशोक का एक अन्य स्तंभ लेख है, जो मूल रूप से कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कौशाम्बी स्तंभ लेख को जो है कहाँ पे स्थानांतरित किया गया, इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया। इसे जो है इसमें अशोक की धर्म नीति और सामाजिक सुधारों का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म के प्रचार और स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्या है, व्यापारिक सांस्कृतिक केंद्र और मौर्य शहरीकरण। कौशाम्बी प्राचीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह अभिलेख
मौर्यकालीन शहरीकरण को दर्शाता है। यह अशोक के सामाजिक धार्मिक सुधारों को समझने में सहायक है। आधुनिक संदर्भ में क्यों इम्पोर्टेंट है? पुरातात्विक अवशेष, मौर्य काल का प्रमाण। कौशाम्बी में पुरातात्विक खुदाई से मौर्य काल की संरचनाएं और अवशेष मिले हैं। अन्य संदर्भ, मथुरा अयोध्या में बौद्ध स्तूप अवशेष लेकिन स्पष्ट अभिलेख नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका हम कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अशोक के 3 प्रमुख अभिलेख प्रयागराज, सारनाथ, कौशाम्बी धर्म बौद्ध धर्म और मौर्य काल की समृद्धि को दर्शाते हैं। सारनाथ का सिंह शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में विशेष महत्व रखता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी ये जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमने इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देखा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।